नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल में। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आपका पेपर कैसे गया। इंग्लिश का पेपर था आपके पास। आई होप आपका बहुत ही बढ़िया पेपर गया होगा। लेकिन अभी ये पेपर समाप्त हो गया है और इसके बाद में 2 से 3 बड़े-बड़े महत्वपूर्ण आपके पास जो सब्जेक्ट आने वाले हैं, उसमें से सबसे पहले आपके पास है फिजिक्स, जो कि है 16 को, और उसके बाद में आपके पास है केमिस्ट्री, जो कि 18 को है, और उसके लिए एक ही दिन की छुट्टी है। और अगर आप कोई भी इस प्रकार का प्लानिंग कर रहे हैं कि आप वो एक दिन में सब करने वाले हैं, तो ये ऐसा संभव नहीं है। आपको आज से ही काम पे लगना होगा। बाइफरकेट कीजिए। आप फिजिक्स के लिए 5-6 घंटे दीजिए और आप केमिस्ट्री के लिए 5-6 घंटे दीजिए। 4 दिन आपको ऐसे पढ़ना होगा। सारे इंपॉर्टेंस हम आपको देने वाले हैं। जो जो आपके पास एग्जाम में आने वाला है, वही सब चीजें आपको हम पढ़ाने वाले हैं। अगले 4 दिन बैक टू बैक यहाँ पे लेक्चर होने वाले हैं। बैक टू बैक आपके पास जो हमारे पास यूट्यूब के वीडियो है अपलोड किए जाएंगे। आप वहां पे जाइए, देखिए, शॉर्ट में उसको सिखाया गया है ताकि आपका टाइम भी बचे, और वही आप अगर ग्रो थ्रू करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का वीडियो ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि हमको बहुत ही कम समय में काफी अच्छा काम करना है। चलिए, सबसे पहले आपके पास देखिए एक जो टॉपिक है आपका, वो है एसिड बेस। क्या क्या चीजें आ सकती है, कैसे कैसे लिखना है, क्या चीजों को याद रखना है, वो आप ध्यान रखिएगा। एसिड बेस थ्योरी आपके पास है। इसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास आने वाले हैं वो आपके पास है आर्रेनियस थ्योरी। हमारे पास 3 थ्योरी है, उसमें से सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं आर्रेनियस थ्योरी। अब उसके अंदर एक आपके पास आ जाते हैं एसिड का डेफिनेशन देना है, दूसरा आपके पास बेस का डेफिनेशन देना है। एसिड के डेफिनेशन के टाइम पे आपको क्या चीज को ध्यान में रखना है, लिखते समय जो सब्सटेंस आपके पास जिसके पास हाइड्रोजन होता है, करेक्ट, हाइड्रोजन होता है, और वो आपको देने वाला है H+ आयन। कहां पे देने वाला है वो समझिए। वो देने वाला है आपको एक्वस सॉल्यूशन, पानी के अंदर। पानी में डालते ही जैसे ही आपके पास वो सब्सटेंस आपको H+ आयन देगा, उसको हम लोग कहने वाले हैं बेटा जी एसिड। सिंपल सी बात हो गई है। डेफिनेशन आपको एसिड लिखना है। 2 शब्दों को आपको ध्यान रखना है, एक है आपके पास हाइड्रोजन, दूसरा है आपके पास H+ आयंस। डन। एग्जांपल्स आपके पास आते हैं तो एक आप एसिड का एग्जांपल ले लीजिएगा। यहाँ पे आप एसिड का एग्जांपल लेंगे HCl, लेकिन एरो आप चेक करेंगे, एरो आपके पास सिंगल एरो है। आपके पास आगे H+ आयंस आपको दिखाना है, इससे क्या हो जाएगा, पहला रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। दूसरा आप ले लीजिएगा, आपके पास जो एसिडिक एसिड जो आपके पास है वीक, तो आपके पास वीक होने के कारण आपके पास ये डबल एरो आपके पास बता दिया जाएगा, रिवर्सिबल है ये। और आपके पास ये क्या देने वाला है उसको समझ लेते हैं। आपके पास देगा ये H+ आयंस। बस आपको यही करना है, और इसके बाद जो आपके पास होने वाला है उसको हम समझ लेते हैं। आपके पास है जो दूसरा, वो है आपके पास बेस। बेस आपके पास क्या है, शॉर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं। जो आपको OH- आयंस देने वाला है, कहां पे देने वाला है, वाटर में देने वाला है। एग्जाम्पल ले लीजिए। सबसे पहले आपके पास एग्जाम्पल क्या है, आपने ले लिया है NaOH। ये आपके पास स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे आपके पास क्या देने वाला है, Na+ देगा, प्लस आपके पास ये OH- देगा। आप यहाँ पे एक्वस लिख देंगे, बात खत्म हो गई है। और कोई भी आपके पास साधारण सा बेस ले लीजिएगा, जो कि आपके पास है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आप डबल एरो बता दीजिए, आपके पास हो जाएगा ये NH4+, प्लस आपके पास हो जाएगा ये OH- आयंस। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पास ये जो OH- आयंस है वो आपके पास बेस होता है, जो आपके पास OH- आयंस है वो आपके पास बेस होता है। दोनों चीजों को ध्यान रखेंगे। दूसरे चीज पे आते हैं जो आपके पास है ब्रॉन्स्टेड और आपके पास है लॉरी थ्योरी। आप महाशय किन किन लोगों ने दिया था उसको समझ लीजिए। JN ब्रॉन्स्टेड थे, और आपके पास TM आपके पास लॉरी थे। अगर ये MCQ में आपके पास आता है कि ये कौन सी थ्योरी है, तो आपको ये समझना है ये थ्योरी है आपके पास प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन को ट्रांसफर करने वाली थ्योरी है, ध्यान रखिएगा। इसके पहले वाली जो आपके पास RNS थी वो आपके पास H+ आयंस दे रही थी पानी के अंदर, और OH- आयंस दे रहा था आपके पास पानी के अंदर। यहाँ पे ये प्रोटॉन को ट्रांसफर करने वाला है। तो आइए चेक कर लेते हैं आपके पास एसिड का डेफिनेशन, फिर हम लोग चेक कर लेंगे बेस का डेफिनेशन। सब्सटेंस दैट डोनेट्स, एसिड क्या कर रहा है, चेक कर लीजिए, डोनेट कर रहा है। किसको डोनेट कर रहा है बेटा जी, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है।
ध्यान रखिएगा, डोनेट कर रहा है, कौन कर रहा है? एसिड कर रहा है, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। किसको कर रहा है? अनदर सब्सटेंस। किसको कर रहा है बेटा? अनदर सब्सटेंस। ये चार शब्दों का आपको याद से लिखना है, डेफिनेशन अगर आता है उसके लिए। नेक्स्ट आपके पास इसके एग्जांपल्स लेने हैं। एग्जांपल में क्या लेना है आपके पास? सबसे पहले आ जाएगा HCl, फिर आपके पास आ जाएगा अमोनिया। एरो बता दीजिएगा, यहाँ पे आप बता दीजिएगा NH4 बना है। कैसे बना है? यहाँ पे आपके पास HCl के पास एक H प्लस था, वो किसके पास जा चुका है? आपके पास NH3 के पास गया है। तो NH3 के पास जाने के बाद वो आपके पास हो गया है NH4 प्लस, जो कि आपके पास है अमोनियम। और आपके पास क्या बना हुआ है यहाँ पे? Cl माइनस। लेकिन आपको उसको देखना है, ये आपका हो जाएगा एसिड 1, ये आपका हो जाएगा एसिड 2, ये आपका हो जाएगा बेस 2, ये आपका हो जाएगा बेस 1। इस प्रकार से आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा। आरएनएस थ्योरी आपके पास H प्लस आयंस OH माइनस आयंस भी थी, जो कि आपके पास पानी में होगा। आपके पास जो ये थ्योरी थी, जो कि आपके पास ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी थी, जो कि आपके पास प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी है। रिएक्शन दे दीजिएगा। इसके आगे और एक टॉपिक आ सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में आपको क्या बताना है कि जो एसिड और बेस का पेयर बन रहा है, आपको वही बताना है, दर्शाना है बस। और रिएक्शन बता देने, चेक कीजिएगा। यहाँ पे आपके पास क्या है? वी हैव HCl, we have H2O. Ultimately what happened, you should understand, आपके पास HCl से आपके पास H प्लस कहाँ गया? H2O के पास गया। H2O के पास जाते ही आपके पास क्या बन गया बेटा जी? आपके पास बन गया हुआ है H3O प्लस आयंस। और आपके पास क्या बन गया हुआ है? Cl माइनस आयंस। यहाँ पे आपके पास क्या हुआ है? HCl ने आपके पास H प्लस दिया है, प्रोटॉन दिया है, तो ये आपका हो गया है एसिड 1। और आगे जाके H3O प्लस आयन, जो कि आपके पास अमोनियम आयन है, वो आपके पास प्रोटॉन देगा, तो आपके पास क्या हो गया? वो एसिड 2। आपके पास H2O क्या हो गया? आपके पास बेस 2। Cl क्या हो गया आपके पास? बेस 1। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका समय इंपॉर्टेंट है, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर आएंगे, जो कि आपके पास है लुईस थ्योरी। किसने दी थी बच्चों? G.N. लुईस। अगर कहीं पे भी आता है या लिखने के लिए बोलते हो, इसी प्रकार से लिखना, आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या है? सेम एसिड का डेफिनेशन, बेस का डेफिनेशन। क्या करना है दिखते हैं। एक स्पीशी, कोई भी स्पीशी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आपके पास एक्सेप्ट करने वाला है। क्या एक्सेप्ट करेगा? शेयर। कहां पे? इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन के जो पेयर है उसके अंदर वो लेके नहीं आने वाला, वो शेयर आपके पास जाके शेयर जो हुआ है इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको एक्सेप्ट करने वाला है। कौन? एसिड। बेस क्या करेगा? उसको डोनेट करेगा। शेयर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, उसको क्या करने वाला है बेटा जी? वो डोनेट करने वाला है। नीचे आते हैं, जल्दी से आते हैं, आपके पास ये है, आपके पास NH3, करेक्ट है। बगल में आपके पास क्या है? एक एसिड है, वो बस पार्टिसिपेट कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आप, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके हैं? आपके पास अमोनिया के हैं। क्या हो गया? चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपके पास H जाके यहाँ पे जुड़ गया है, लेकिन H ने बस पार्टिसिपेशन किया है, N ने इलेक्ट्रॉन दिया था। तो इसका अर्थ क्या होता है? ऊपर देखिए चार्ज क्या बन गया आपके पास? H प्लस आयन बन गया हुआ है, सॉरी H प्लस आयन नहीं बना हुआ है, अमोनियम आयन बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। नीचे आते हैं, आपके पास क्या है? सेम चीज। वी हैव टेकन अमोनिया, N है आपके पास, H कितने आपके पास? 3 है। वो आपके पास बेस का काम कर रहा है। क्यों बेस का काम कर रहा है बेटा जी? क्योंकि आपके पास वो देने वाले हैं इलेक्ट्रॉन पे, वो डोनेट कर रहे हैं। आपके पास एक्सेप्ट कौन कर रहे हैं? BF3 आपके पास एक्सेप्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। करते ही आपके पास क्या हो जाएगा? यहां से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, डोनेट हो रहे हैं, तो उसको एरो बता दिया जाएगा। एरो बताया जा रहा है उस डायरेक्शन में जहां से आपके पास डोनेट हो रहा है और वो आपके पास एक्सेप्ट कर रहा है। तो चेक कर लीजिए, ये आपका हो गया। तो इसी के जरिए हम लोग ने एसिड बेस के जितने भी थ्योरी थे आपके पास आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर, उसको हमने एंड करने की कोशिश की है। क्षमा चाहते हैं अगर हमने आपका ज्यादा समय लिया होगा, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज इसको शेयर कीजिए।